Hello students, this is second video of fourth chapter of OC. इस वीडियो में हम इंटरनेट के बारे में डिस्कस करेंगे. The word internet is derived from two words, interconnection and network. इंटरनेट पहला वर्ड है इंटरकनेक्शन और दूसरा नेटवर्क, दोनों को जोड़ा हुआ है. The word inter refers to internal and word net refers to network. In the word internet, तो इंटरनेट में दो पार्ट है, इंटर मतलब इंटरनल और नेट मतलब नेटवर्क. Thus, internet means internal network. Internet is the largest computer operated system in the world. It has other names like the net, information, superhighway, cyberspace, etc. When a group of computers are connected with the purpose to share information and resources, it is called network. Mark karo, what is the meaning of network? When the group of computers are connected with the purpose to share information and resource, it is called network. For this, they should be connected using hardware and software. Hardware का मतलब तो पता ही होगा, जिसको हम फिजिकली टच कर सकते हैं वो हार्डवेयर है, और जो डिजिटल फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जिसको हम टच नहीं कर सकते वो सॉफ्टवेयर है. द सिस्टम ऑफ कनेक्टिंग टू और मोर कंप्यूटर इज कॉल्ड नेटवर्क. दिस कंप्यूटर्स में बी इन द सेम रूम. हो सकता है कि सारे कंप्यूटर एक ही रूम में हो या इन डिफरेंट ऑफिस और एट रिमोट प्लेसेस, मतलब बहुत दूर दूर की जगह पे. द एरिया ऑफ नेटवर्क covers nearby computer as well as computers placed worldwide. वर्ल्ड मतलब पूरी दुनिया में कहीं भी कंप्यूटर होता है उसको हम इंटरनेट से कनेक्टेड कर सकते हैं. Internet means the network of computers. Internet means network of computers. That is network. Computers network. No one owns the internet. Internet का कोई ओनर नहीं है. Some organization help in the management of various activities of network. मतलब कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो नेटवर्क को मैनेज करने में मदद करते हैं. There are 4 categories of computer network. ये समझना बहुत जरूरी है. पहला है LAN, local area network. Means computer at certain places are connected with one another through wire or without wire. जब लोकल एरिया के कंप्यूटर्स को विद वायर या विदाउट वायर कनेक्ट किया जाता है उसे कहते हैं लैन, लोकल एरिया नेटवर्क. स्कैन मतलब कैंपस एरिया नेटवर्क. मींस कंप्यूटर एट अ कैंपस आर कनेक्टेड विद वन अदर. एक कैंपस, एक कॉलेज का कैंपस हो, एक यूनिवर्सिटी का कैंपस हो, उसमें लोकल कंप्यूटर्स जोड़े जाते हैं. फिर थर्ड है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. मींस कंप्यूटर ऑफ अ सिटी आर कनेक्टेड विद वन अनदर. फिर वैन सबसे बड़ा ही है, वाइड एरिया नेटवर्क. मींस कंप्यूटर आर कनेक्टेड ग्लोबली विदाउट एनी फिजिकल बाउंड्री. इसमें कोई देश की बाउंड्री नहीं होता. दस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड इंटरनेट. वाइड एरिया नेटवर्क इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, एंटरप्राइज वैन एंड ग्लोबल वैन. ये जो चौथा है वैन, उसमें 2 पार्ट है. एंटरप्राइज वैन मतलब जो किसी भी एक बिजनेस यूनिट का वाइड एरिया नेटवर्क होता है, और दूसरा है ग्लोबल वैन मतलब इंटरनेशनल लेवल पे पूरी दुनिया का वैन. अब एंटरप्राइज वैन पढ़ेंगे. जैसे कोई इंडियन रेलवे का वैन है तो वो इंडियन रेलवे के काम के लिए वो बनाया हुआ है. इस पे सारी रेलवे की जानकारी होती है और उस पर हम टिकट भी बुक कर सकते हैं. पढ़ते हैं एंटरप्राइज वैन. इट इज अ वाइड एरिया नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर ऑफ अ बिग ऑर्गेनाइजेशन. इट इज अ नेटवर्क ऑफ द नेटवर्क ऑफ फिक्स कंप्यूटर ऑफ वेरियस प्लेसेस. अलग अलग जगह पे जो कंप्यूटर है उनको कनेक्ट करता है. इट इज अ नेटवर्क एस्टेब्लिश फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी एक इंस्टीट्यूशन के लिए, एक बिजनेस यूनिट के लिए. दिस टाइप ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड इंट्रानेट. अंडरलाइन करो, INTRANET. एग्जाम्पल, इंडियन रेलवे कनेक्ट ऑल इट्स ऑफिस कंप्यूटर थ्रू दिस टाइप ऑफ नेटवर्क. मतलब अगर इंटरनेट या वैन किसी एक बिजनेस यूनिट का है, WAN वाइड एरिया नेटवर्क, और सारे कंप्यूटर्स एक ही इंस्टीट्यूशन के कनेक्ट किया जाता है नेट से, तो उसे कहते हैं इंट्रानेट. फिर ग्लोबल वैन, दिस इज द लार्ज नेटवर्क. दिस नेटवर्क हैज नो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज. इसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है. इट इज स्प्रेड इन वेरियस कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट. इट इज वन कलेक्टिव नेटवर्क
of various computer, that is www, वर्ल्ड वाइड वेब। बता ना, कोई भी वेबसाइट के ऊपर आगे ये नाम लगता है। Nowadays, internet service providers have established their own separate communication system by removing the necessity of telephone. पहले जब इंटरनेट स्टार्ट हुआ था ना, तो जनरली वो टेलीफोन लाइन के साथ कनेक्ट होता था, लेकिन आजकल इंटरनेट प्रोवाइड करने वाली सारी सर्विसेज, सारी कंपनीज ने क्या कर दिया, एक अपना सेपरेट कम्युनिकेशन सिस्टम बना दिया है, जो जिसमें टेलीफोन होना जरूरी नहीं है। Many famous organizations have connected their computers and created a network. उन लोग ने अपने कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया और एक नेटवर्क बनाया। Thus, network means a network of computers which establish communication by a centralized organization with or without the help of telephone या केबल और with the help of satellite। मतलब या जिसमें टेलीफोन होता है या नहीं होता है, या फिर सैटेलाइट की मदद से डायरेक्ट होता है। अब इंटरनेट से क्या हो सकता है, टेक्स्ट, पिक्चर, ऑडियो विजुअल, ऑडियो एंड न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन कैन बी एक्सचेंज विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। ये सारी इंफॉर्मेशन हम एक्सचेंज कर सकते हैं। मेनली द फॉलोइंग थ्री टाइप ऑफ फंक्शन कैन बी परफॉर्म थ्रू इंटरनेट। पहला, कॉन्टेक्ट विद अदर पर्सन, हम दूसरे व्यक्ति को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वी कैन प्रॉम्प्टली मतलब इमीडिएटली एंड इजीली कम्युनिकेट with any person in the world with the help of email through internet. We can chat with internet users across the world as if we are sitting in the same room. हम हमारी कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे बैठ के एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। दूसरा, रिसीविंग ऑफ इंफॉर्मेशन, आप कहीं से भी, पूरी दुनिया में से कहीं से भी इंफॉर्मेशन रिसीव कर सकते हैं। The computer across the world are connected with the help of internet. Thus, we can easily and immediately रिसीव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट एनी फील्ड, कोई भी जानकारी, कोई भी चीज के बारे में कहीं से भी रिसीव कर सकते हैं। तीसरा, द कनेक्शन विद अदर कंप्यूटर सिस्टम, मतलब एक कंप्यूटर सिस्टम दूसरे कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट हो सकता है। द डायरेक्ट कनेक्शन विद अदर कंप्यूटर सिस्टम इज पॉसिबल बाय यूजिंग मीडियम ऑफ इंटरनेट ब्रॉडकास्टिंग। एग्जांपल, द बैंकिंग फैसिलिटीज आर अवेलेबल ऑनलाइन, हम मोबाइल बैंकिंग, ई बैंकिंग यूज करते हैं। The railway tickets are available from any place. The observation in the examination center held by Gujarat Secondary and Higher Secondary Board is done with the help of internet. CCTV कैमरा होता है एग्जामिनेशन क्लास में, तो उसका ऑब्जर्वेशन ऑनलाइन किया जाता है। To search information from internet। चौथा है, हम कोई भी जानकारी इंटरनेट से ऑब्टेन कर सकते हैं। The required information is easily available on internet to search इंफॉर्मेशन। स्टेप्स आर एज फॉलोज, हमें इसके स्टेप्स समझना है। पहला तो सिलेक्शन ऑफ ब्राउजर। ब्राउजर क्या हो सकता है, जैसे फायरफॉक्स या गूगल हो सकता है। आफ्टर बीइंग कनेक्टेड विद इंटरनेट, ओपन एनी इंटरनेट ब्राउजर, फॉर एग्जांपल फायरफॉक्स। इन द फिगर 4.1 यू कैन सी द होम पेज ऑफ इंटरनेट ब्राउजर, दैट इज फायरफॉक्स। ये देखो लिखा है फायरफॉक्स। पहले तो हमें ब्राउजर सिलेक्ट करना है जिसके थ्रू हम ब्राउज करेंगे, सर्च करेंगे, ब्राउज करेंगे। फिर दूसरा है सिलेक्शन ऑफ सर्च इंजन। हमें सिर्फ स्टेप याद रखना है। द होम पेज सर्च इंजन will be open as we write the name of the website of the search engine in search bar in the browser window. Browser window में हमें search engine का नाम लिखना है। For example, if you write down www.google.com.in in Indian home page, Google search engine will open as shown in the figure 4.2. पहले में ब्राउजर मिलेगा, दूसरे में सर्च इंजन मिलेगा। ये गूगल का सर्च इंजन, यहाँ सर्च गूगल सर्च इंजन में यहाँ लिखेंगे। दो स्टेप हो गए। पहला स्टेप क्या था, सिलेक्शन ऑफ ब्राउजर, दूसरा सिलेक्शन ऑफ सर्च इंजन। तीसरा, टू एंटर रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इन द सर्च बार। अब गूगल में हमें कौन सी जानकारी चाहिए, उसकी इंफॉर्मेशन सर्च बार में लिखना है। इन द होम पेज ऑफ द सर्च बार of search engine, the required information is entered in the text box. That is, if we want to get information about lion, then type lion in the search box. If it is done so, we can find pictures as seen in figure 4.3. यहाँ सर्च बार में लिखेंगे लायन के बारे में जानकारी, तो लायन के बारे में इंफॉर्मेशन भी आ जाएगी और उनके पिक्स भी आ जाएंगे। फिर चौथा, टू सिलेक्ट द वेबसाइट।
The list of websites showing information about Lion will open as soon as you click on search button, which is shown in the figure 4.3. The list of websites shown in figure 4.4 will follow. तो अलग अलग जो लाइन के बारे में जानकारी देने वाली वेबसाइट हमारे सामने आ जाएगी. 4 स्टेप हुआ. पांचवा, टू गेट द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन. जो इंफॉर्मेशन हमें लाइन के बारे में चाहिए वो हमें मिल जाएगी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द वेबसाइट related to Lion. If we click on particular website, then that website will open and you will see information available on that website. पांचवा स्टेप हुआ. If you want to see the various images of Lion, then you have to click on images button on screen and then you will see various images of Lion as shown in the figure 4.5. तो ये Lion की images आ जाएंगे. In this way, if there is requirement of any information related to any will, you can get that from various websites in the form of text, image या videos भी मिल सकते हैं. तो यहाँ मैं सेकेंड वीडियो एंड कर रहा हूँ.